सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है डे 2 हमारी ट्रिप का। आज है 29 अक्टूबर। ऑलरेडी अभी 9 बज रहे हैं। कल रात को सोए थे हम 10 बजे के आसपास, तो सुबह उठते उठते देर हो गई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी रेडी वगैरह होके यहाँ से बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे यहाँ से जोशीमठ। जोशीमठ में दर्शन वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो यहाँ से कुछ जोशीमठ का जो रन है वो है अराउंड 3 किलोमीटर, सॉरी विच इज़ अराउंड 3 आवर्स। और जो है बद्रीनाथ है वो है अराउंड 4 या 4.5 आवर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 बज रहे हैं और पहले जोशीमठ में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी पहुंचेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं नीचे उतर के, और फिर उसके बाद जो है सीधे बढ़ते हैं आगे बिना कहीं किसी रुकावट के। तो टेम्परेचर का मैं बताऊँ, रात को कोई ज़्यादा ठंड नहीं थी। टेम्परेचर कुछ अराउंड 10-11 गया था, बट इट वॉज स्टिल मैनेजेबल, मतलब वो ठंड नहीं लग रही थी। और अभी भी अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर अराउंड शायद 14 या 15 है, बट इतना नहीं ठंड लग रही है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं सीम हो रहा है। बट क्या कहते हैं, मैंने खाली एक स्वेट शर्ट पहन रखी है, विच इज़ ओके। अगर आप लोग भी आते हो उस टाइम पे अक्टूबर लास्ट में, तो आई थिंक टेम्परेचर जो है उतना ही रहने वाला है यहाँ पर, 10, 11, 14। और अभी धूप निकल जाएगी तो और थोड़ा टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। बट हैविंग सेड दैट, बद्रीनाथ जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो वहाँ पर ज़रूर ठंड हो सकती है, क्योंकि अभी कर्णप्रयाग में तो इतनी ठंड है नहीं। तो उसके हिसाब से फिर आप लोगों को अपना देखना पड़ेगा। अगर ठंड होगी तो आपको ठंड के कपड़े होते हैं वो लेके आने ज़रूरी पड़ेंगे। तो भाई अपने सामान वामान रखने गाड़ी में, और गाड़ी की हालत अभी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। बट हाँ यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं लौट के धुलवाऊंगा। फिर उसके बाद जो है सामने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो ये है कर्णप्रयाग। मैंने आपको रात को भी दिखाया था, बट एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। मतलब पहाड़ों के बीच में बसा एक छोटा सा कस्बा, और ये हमारा होटल गंगा दर्शन, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, ये वो जगह है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल। सो इफ़ यू कैन लुक कि ये पीछे नीचे जो है संगम है पूरा, और ये जो व्यू है ये वहाँ है जहाँ हम लोग अभी खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। और ये एक बार देखो पूरा वही, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट इट इज़ रियली लुकिंग वेरी नाइस। तो फाइनली वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर एक कर्ण मंदिर है पीछे, कर्णप्रयाग, जिस वजह से इसका नाम कर्णप्रयाग रखा गया था, वो कर्णशिला यहाँ पीछे है। तो वहाँ पर चल के देखते हैं। इस जगह का नाम कर्णप्रयाग इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि कर्ण ने यहाँ पर ही तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न करके अपने लिए वो कुंडल और कवच लिए थे। और एक और ग्रंथों के अनुसार ये भी माना जाता है कि कर्ण का जो है क्रिमेशन श्री कृष्ण ने यहीं पर किया था महाभारत के युद्ध के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कर्णशिला, और उधर की साइड पे कर्ण मंदिर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं उधर भी। ये रास्ता है जो जा रहा है कर्ण मंदिर की ओर, और वो सामने है कर्णशिला। तो एक बार चलते हैं, दर्शन करके आते हैं कर्णशिला के। ये सामने श्री राम जी का मंदिर है। जय श्री राम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता, और साथ में हनुमान जी। इसी के साथ में यहाँ पर है जो है कर्ण मंदिर। ये हैं क्षेत्रपाल, जो यहाँ के परावल देवता जी। तो एक बार परावल देव के भी दर्शन कर लेते हैं। जय हो। और साथ में फिर चलते हैं, ये है कर्ण मंदिर। ये है वीर योद्धा कर्ण जी का मंदिर, और ये है उनकी विग्रह। जय हो। यहाँ पर श्री कृष्ण भी हैं साथ में। गीता का स्वरूप दिया हुआ है यहाँ पर, जो श्री कृष्ण ने जब कर्ण को जागृत किया था गीता में, तो ये वो वाले विग्रहों का स्वरूप दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है पूरे कर्णप्रयाग का व्यू, और ये नीचे देखो नदी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है और कितनी प्यारी लग रही है जो फ्लो है नदी का। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ कर्णप्रयाग से निकल रहे हैं, और अब अपना नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा जोशीमठ। ऑलरेडी 10:30 हो गए, काफ़ी लेट हो गए हम लोग यहाँ से निकलते निकलते। बट चलो चलते हैं। अब 3 घंटे हैं यहाँ से कुछ जोशीमठ। तो जोशीमठ में पहुँचते हैं, और उसके बाद जो है फिर सीधे उसके अगला स्टॉप लेते हैं बद्रीनाथ का। तो चलो चलते हैं फिर, लेट्स गो।
तो ये हम लोग अभी कर्णप्रयाग से आगे निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए। रोड्स तो अभी तक काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मतलब ब्रॉड रोड्स हैं अगर मैं कंसीडर करूँ। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं जोशीमठ की तरफ जा रहा हूँ। कर्णप्रयाग भी फर्स्ट टाइम ही आया था मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो केदारनाथ के लिए दूसरा रास्ता लिया था। तो अभी तक तो रोड्स इतने ज़्यादा कुछ ख़राब आए नहीं हैं, लेकिन अभी आगे मैंने सुना है कि आगे रोड्स काफ़ी नैरो और काफ़ी वैसे हैं, स्टीप हैं। तो लेट्स सी अभी कितना और आगे जाके वैसे रोड्स आते हैं। और फिलहाल यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 119 किलोमीटर और 4.25 घंटे दिखा रहा है। तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 2:45 बजे के आसपास। तो वो यानी कि बहुत ज़्यादा लेट ही होने वाले हैं आज भी हम लोग। तो बद्रीनाथ में जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कहते हैं माना गाँव जाने का अपना कैसे बनता है, क्योंकि माना गाँव बद्रीनाथ जी से भी 5 किलोमीटर आगे है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट हम लोग जो है बाना गाँव भी पहुँचेंगे, मतलब दर्शन करके देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और सारा वो भी घूम के आएंगे। तो अभी हम लोगों ने नंदप्रयाग एंट्री करी है। यहाँ से अभी जोशीमठ अभी और दूर है, कुछ अराउंड 50 या 60 किलोमीटर है यहाँ से जोशीमठ। तो ये कुछ नंदप्रयाग है नगर पालिका, जहाँ पे हमने एंट्री करी है अभी। तो बस चलते चले जा रहे हैं। अभी फिलहाल 10:50 ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल वही 2:45 बजे दिखा रहा है बद्रीनाथ का। तो बस चल रहे हैं अभी। अब सोच रहे हैं कि प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है, अब नॉन स्टॉप बद्रीनाथ ही जाएंगे सबसे पहले, और जोशीमठ जो है कल लौटते टाइम पे देखेंगे। तो फिलहाल अभी ये प्लान है कि सीधे सबसे पहले बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं। A few moments later. तो मुझे लग रहा है शायद ये आगे फिर यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड वगैरह शायद कुछ हुआ है। और कल ये भैया ने भी बताया था कि अगर जाम मिल गया बद्रीनाथ के रास्ते में तो 2-2 घंटे तक का लगा रहता है। अभी भी मुझे लग रहा है आगे शायद कोई जाम लगा हुआ है, शायद कोई लैंडस्लाइड वगैरह है उसकी वजह से, या पता नहीं क्या रीज़न है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी तो बस यहीं पे अटके पड़े हैं पिछले 10 मिनट से। A few moments later. तो ये हल्का हल्का जाम शायद अभी खुलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये आगे अगर आप देख सकते हो तो ये लैंडस्लाइड ही हुआ है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर वत्थर गिरे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा जाम है, जो कि अभी 10-15 मिनट रुकने के बाद दोबारा से खुल रहा है। अभी देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे चल रही है और ये काफ़ी आगे तक है ये जाम ऐसा। तो अभी काफ़ी लंबा एरिया है जो अभी हमने ऐसे ही कवर करना है धीरे धीरे। और मुझे लगता है शायद हो सकता है मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो गूगल मैप्स पर टाइम दिखा रहा है। ये देखो मेरे सामने, पहले मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखो पूरे ऊपर से पहाड़ पूरा का पूरा नीचे आके गिरा पड़ा है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं वन वे हुआ हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि जगह ही नहीं है दूसरी गाड़ी निकलने के लिए। तो एक एक करके गाड़ियाँ निकल सकती हैं यहाँ से। पूरा का पूरा पहाड़ नीचे नीचे आ रखा है यहाँ पर, ये बड़े बड़े पत्थर। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर जैम वगैरह लगते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है उसके बाद संक्रिय रोड हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है गाड़ियों के निकलने आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप ये देख सकते हो कि दूसरी साइड से सारी गाड़ियों को पहले रोका हुआ है। एक साइड से गाड़ी निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकलेंगी, तब फिर उधर की साइड की गाड़ियाँ रुक जाएंगी। तो अब यहाँ आगे आते हुए थोड़ी सी रोड्स जो हैं दिख रही हैं कि पतली हो गई हैं, थोड़ी सी नैरो हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रोड्स। अभी आगे में भी हो सकता है कि दोबारा से वैसे ही आ जाए, जैसे मुझे लग रहा है कि दोबारा से रोड्स सही हो गई हैं। तो ये बीच बीच में कुछ पैचेस है जहाँ पे रोड्स थोड़ी पतली हैं, फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो जाती है, तो जिस वजह से जाम वगैरह लग जाते हैं वहाँ पर। वैसे रोड्स तो बाकी सारी अभी तक तो ठीक ही दिखी हैं। आगे का भी पता नहीं, आगे का कुछ कह नहीं सकते कि आगे कैसा रहेगा। तो चलो चलते हैं, फिर आगे का भी कवर करते हैं। तो ये देख सकते हो कि साइड में निकल ही गया। तो यहाँ से चमोली 11 पीपल कोटी 27 के आसपास रह गया है।
और अभी थोड़ी देर पहले पहला वाटरफॉल जो है वो निकल के गया था यहाँ का, जो अभी हमें पड़ा है। और इस रास्ते पे अभी काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, तो आगे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स जो अभी आएंगे। तो ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता आ गया है आगे का, और शायद थोड़ा सा ही पैच है जो निकल गया है, ये ज़्यादा नहीं है। और रास्ता तो वैसे अब तक सारा सही चल रहा है। और अभी यहाँ से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन अभी अगर एक मोड़ से अगर आप देखोगे तो हमें ऊपर जो है बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए, कि जहाँ पर अभी जो पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं वो भी दिखना शुरू हो गए। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे वो पहाड़ और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से जब से आ रहे थे तब से ग्रीनरी वाले पहाड़ ही दिख रहे थे। अब जो है ये फर्स्ट टाइम है जो वैसे पहाड़ दिखना शुरू हुए हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो और दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये सामने देखो, ये पूरा रास्ता जो है, ये पूरा पहाड़ देखो, और ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे लिखा भी एक कार्य प्रगति पर है। थोड़ा सा साइड से अगर आप देखोगे तो नीचे नदी बह रही है, थोड़ा सा यहाँ से सिंगल वे हो जाता है। ये रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा है, और जो है काफ़ी अच्छा है वैसे तो ये रास्ते पर निकलना, और मतलब एडवेंचरस है इस रास्ते पर चलना। मतलब रोड है वैसे तो, बट पूरा साइड में अगर आप देखोगे तो पूरे नंगे पहाड़ हैं जो कि कटे हुए हैं, और लैंडस्लाइड्स भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होती है। ये भी उसी का एक रीज़न है लैंडस्लाइड्स का, क्योंकि पहाड़ जो ऐसे हैं। बट काफ़ी मतलब रास्ता अच्छा है चलने पे, मतलब एडवेंचरस है रास्ता। और ये सामने देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये छोटे छोटे से गाँव हैं जो पहाड़ों के बीच में है, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना, मतलब पता नहीं कैमरे में कितना कैद हो पाया नहीं हो पाया, बट जब हम उसको वैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, छोटे छोटे से गाँव हैं, रंग बिरंगे घर हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और मतलब एक बहुत ही अच्छा सीनिक और मतलब नेचर ब्यूटी जो इसको बोलते हैं, बिल्कुल नेचुरल सीन वैसा लग रहा है बिल्कुल। वाकई में यार नेचर में काफ़ी कुछ है देखने लायक, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने देखी भी नहीं है नेचर की। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ये अगर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे गाँव हैं पहाड़ों के बीच में, इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में कि मतलब नेकेड आई से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं कैमरे से कितने समझ में आ रहे होंगे, बट जैसे हम लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी भी हमारा जो रास्ता है 3.5 घंटे का दे रखा है, एंड जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट एंजॉय द व्यू। ये मतलब बिल्कुल ऐसे है कि आप चलते चले जा रहे हो, और इतना अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो उतना उतना आप और अच्छी आपको मतलब नेचुरल सीनिक व्यू दिख रहे हैं यहाँ पर। रास्ता कहीं कहीं पे तो बिल्कुल सही है, रोड मतलब 2 लेन है, कहीं कहीं पे बिल्कुल ऐसे सक्रिय रास्ता है कि जहाँ पर मतलब एक गाड़ी ही निकल पाए, या 2 गाड़ियाँ निकले तो बहुत मुश्किल से या आराम से निकल पाए। तो अभी यहाँ पर से दिखा रहा है कि बद्रीनाथ है 94 किलोमीटर्स। अभी जो हम लोग शायद पहुँचने वाले हैं, हम जाएंगे शायद गोपेश्वर है यहाँ से 10 किलोमीटर, तो उसके लिए रास्ता शायद दूसरी जगह से कट जाएगा। केदारनाथ और गोपेश्वर के लिए दूसरा रास्ता जा रहा है, और हमें जाना है बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। तो अगर सीधे जाएंगे तो ये जाएगा बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ। नीचे जाएंगे तो जाएगा वो गोपेश्वर और चौपटा। तो अपने को बद्रीनाथ जाना है, तो अपन सीधे वाले रास्ते पे हो लिए हैं। सो जस्ट लुक एट द रोड, मतलब कितनी ज़्यादा सक्रिय है, और पूरा रास्ता तो हिमांशु निकाल ही दिया यार तूने। तो मतलब एक ही गाड़ी आ सकती है, इस तरीके का है। मतलब जा तो सकती है 2 गाड़ियाँ, बट रोड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय है। और ये देख सकते हो पहाड़ पूरा साइड से हो रखा है, पूरा नंगा पहाड़ है।
तो अभी रास्ते में ही हैं हम लोग और अभी 3 घंटे और लगेंगे हमें यहाँ से पहुँचने में बद्रीनाथ। तो अभी अपना होटल भी बुक है आज का बद्रीनाथ में जो है वहाँ पे। कल उन भैया से बात करके वैसे तो बात कर ली थी, बोल दिया था कि भैया कल नहीं आ पाऊँगा मैं, अगर आज की आप कर सको उस बुकिंग को। तो उन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। बट अभी जाके देखता हूँ कि क्या बोलते हैं वो, और मतलब क्योंकि मैंने हाफ पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी उस होटल की, तो अभी देखता हूँ कि वो उसमें एकोमोडेट करते कि नहीं। अगर कर लेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात होगी ये, तो फिर लिटरली मतलब हाँ एक जेन्युइन पर्सन होंगे अगर वो कर लेते हैं। तो नहीं करते तो अभी कोई बात नहीं है, फिर देखा जाएगा कुछ और क्यों भी कुछ है। बट चलो अभी तो फिलहाल पहुँचे सबसे पहले तो, क्योंकि कल हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली थी पूरी जर्नी। बस केवल वो एक बोलते हैं ना कि हाथी हाथी निकल गया, पूछ पूछ रह गई है। तो बस अब वो पूछ ही है जो चल रही है। 3 घंटे का रास्ता और रह गया है, यहाँ से कुछ 80-84 किलोमीटर्स दूर है बद्रीनाथ। तो जल्दी से पहुँचते हैं। दर्शन के टाइम तक तो हम लोग शायद नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि पट बंद हो गए होंगे। बट 4 बजे से जहाँ तक मैंने सुना है दोबारा से 4 से 9 दोबारा खुलते हैं ना हिमांशु, संडे को 4 से 9। हाँ 4 से 9 दोबारा पट खुलते हैं। तो तब हम मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद बाकी जो आसपास की जगह है, आसपास के और जो मंदिर हैं जो देखने लायक जगह है वो भी देख सकते हैं। तो जोशीमठ यहाँ से 33 किलोमीटर रह गया है और तपोवन रह गया है कुछ 41 किलोमीटर। तो यहाँ से जोशीमठ का जो रास्ता दिखा रहा है वो कितना, वो एक घंटे का दिखा रहा होगा हिमांशु? 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है जो दिखा रहा है यहाँ से जोशीमठ का। तो बस अभी हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे जहाँ तक है, घंटे भर में जोशीमठ होंगे। फिर उसके बाद जो है 1.5 घंटा और लगेगा हमें बद्रीनाथ पहुँचने में। तो अभी तो ऑन ETA चल रहे हैं, जो ETA स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारा अभी प्लान है वो यही है कि सबसे पहले पहुँचना है, कहीं अब रुकना नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब पहले पहुँच के दर्शन करने हैं बद्री विशाल जी के। तो अब हमें जो है एहसास हो रहा है कि हम जो है बहुत मतलब ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ना अभी आपने देखा होगा पीछे भी कि वो यूपिन मोड़ आए थे जहाँ पर आपको पूरा मुड़ना होता है। और ये जो है काफ़ी स्टीप है, मतलब इंक्लाइंड है अगर मैं बोलूँ तो। अब लग रहा है कि हाँ हम लोग जो है काफ़ी ऊपर की साइड चढ़ते चले जा रहे हैं अब हम लोग। तो ये तो है ही बद्रीनाथ जी जो है, और जोशीमठ जो है ये काफ़ी हाइट पर है। और सामने अगर आप देख सकते हो, तो मैं अभी थोड़ी देर गाड़ी रोक के भी दिखाऊंगा, सामने आप देख सकते हो कि वो पहाड़, बर्फीले वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, सारे बर्फ़ के पहाड़। ये अगर आप देखोगे तो, ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको, अभी दिखेंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी लगाई है। इसके लिए मैंने सोचा कि यार एक बार रुक के एक बार ये पूरा व्यू लिया जाए। और ये आप देख सकते हो पूरे पहाड़ों को। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं, वो सामने जो है बर्फ़ीली चोटियाँ भी दिखना शुरू हो गई हैं। बोर्ड के पीछे से अगर आप देखोगे तो ये पूरी बर्फीली चोटियाँ हैं। तो ये फिर यहाँ से लैंडस्लाइड वाला ही रोड है। ये आप देख सकते हो कि गाड़ी काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। पूरा रोड जो है पूरा टूटा पड़ा है आगे। अभी थोड़ी देर पहले तक सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं कि एक साइड का ही ट्रैफिक खोल रहे हैं, एक साइड से गाड़ियों को आने दे रहे हैं। जब एक साइड से निकल जाती हैं तो साइड को रोक के फिर दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे भी हम आगे जाएंगे आप देखोगे कि क्या कहते हैं, उधर की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि अभी इन्होंने अब यहाँ की गाड़ियाँ शुरू करी हैं निकालना। और यार ये पता नहीं क्या इन लोगों को इतनी जल्दी होती है, वैसे ही रास्ता नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती का जाम लगवाते हैं ऐसे लोग, तो बीच में लाइन को तोड़ के इधर उधर से इनको निकलना होता है। ये भाई बहुत जल्दी में लग रहा है UK07। तो फाइनली अपनी गाड़ी भी निकल गई है। ये पूरा रास्ता वैसा ही है। और ये जैसा मैं बता रहा था, इधर का ट्रैफिक अभी इन्होंने रोका हुआ है।
क्योंकि पहले इधर का चालू करा था और अब हमारा वाला निकाल दिया है। अब वहाँ से पीछे से हमारी वाली साइड की गाड़ियाँ जितनी भी आ रही होंगी वो सब निकलवा के फिर इधर की गाड़ियाँ निकालना शुरू करेंगे। निकल जाओ भाई निकल जाओ, तुमको ज़्यादा जल्दी है यूके वालों को। पहाड़ों पे ऐसे चलाते हैं ये, जैसे कि हाँ नीचे प्लेन में आके इनकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, फिर आराम से चलाते हैं वहाँ पर। पहाड़ों के राजा समझते हैं अपने आप को। तो अभी ये आगे एक टनल आने वाला है, तो उस टनल में से निकलते हैं। व्यांश ये देखो आगे देखो, वो आने वाली है टनल। हाँ रास्ते अपने आप में मेस्मराइजिंग और ब्रेथ टेकिंग है, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं ये रास्ते। और ये देखो पहाड़ के ऊपर इन्होंने वो जाली वैसे लगा रखी है, क्योंकि लैंडस्लाइड वाला जोन जो होता है जहाँ पर, ताकि पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर उससे टूट के रोड पे ना गिरे। तो ये आप देख सकते हो साइड में ये जालियाँ लगा रखी इन पहाड़ों के ऊपर। और ये रास्ता देखो, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, व्यूज़ और ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग और अच्छे व्यूज़ होते जा रहे हैं। और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में। ऑल्दो जो रोड्स है, रोड्स काफ़ी मतलब मैं बोलूँ एक तरीके से इंक्लाइंड है, और हर एक क्या कहते हैं मुश्किल से 200 या 300 मीटर के बाद एक हेयर पिन मोड़ आ रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि हम काफ़ी ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। बट जो भी कहो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। और मतलब गर्मी फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है टेम्परेचर कुछ अराउंड 20-22 के आसपास होगा, क्योंकि अभी तो कोई गर्मी नहीं लग रही है और ना अभी कोई गर्मी है। धूप निकली हुई है, अच्छी खासी खिली हुई है। बट हाँ, रात का मैंने यहाँ पर सुना है कि रात को टेम्परेचर अभी माइनस में जाना शुरू हो गया है। और जैसा अभी हिमांशु भी बोल रहा था कि अगले हफ्ते जो है स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है। बट जो भी कहो, बट इस टाइम पे आना बहुत ज़्यादा ठीक रहा, क्योंकि इस टाइम पे जो है हम लोग मतलब आराम से दर्शन भी कर लेंगे और ना स्नो वगैरह में भी कोई फंसने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू बद्रीनाथ। इस टाइम पे हाँ बच्चों को भी ला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों के साथ, क्योंकि जब एक्सट्रीम विंटर्स हो जाती है फिर बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको लाना ठीक नहीं है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आओ तो यार एक्लेमेटाइज करने के लिए ना थोड़ा नीचे ज़रूर रुको। सीधे पहले दिन बद्रीनाथ या केदारनाथ कोई भी ऐसे धाम है ऐसे ही, या कोई भी हिल स्टेशन है वहाँ ऐसे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। हमें एक दिन अगर जैसे क्या कहते हैं बच्चे हो गए या फिर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, एक्लेमेटाइज होने के लिए एक दिन थोड़ा नीचे रुको, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा वो यूज टू हो जाए वहाँ के वेदर से। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाते हो, ऊपर आपको ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उन सब चीज़ों से वो थोड़ा यूज टू होना शुरू हो जाए। वरना फिर वो क्या कहते हैं सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो मतलब हेड एक हो गया या फिर एकदम से जुकाम हो गया, सांस फूलना हो गया, ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर मतलब ड्राइव करते हुए। जोशीमठ कुछ यहाँ से अब मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर के आसपास रह गया है, तो फिलहाल 12:30 हो रहे हैं। तो जोशीमठ के बाद फिर वहाँ से जो है बद्रीनाथ का रास्ता 1.5 घंटे का और है। तो बस अभी जो है हमारा पूरा का पूरा फोकस यही है कि आज बद्रीनाथ टाइम से पहुँच जाएँ, ताकि हम जो है आज वहाँ दर्शन कर सकें। तो यहाँ पे फिर से एक और वही जाम मिला है आगे जाके, और रोड जो है ख़राब है कहीं पर। तो पहले अभी एक साइड की गाड़ियाँ चल रही थी, दूसरी साइड की अब अपनी वाली साइड की गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आप देख सकते हो ये है वो पैच जो ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग गया था। और अभी मुझे लग रहा है आगे और भी है कहीं पर ऐसा रास्ता, क्योंकि आगे अभी फिर से ये जाम लगा हुआ है। तो धीरे धीरे करके ही गाड़ियाँ निकल पा रही हैं एक एक करके। तो भाई पहाड़ों पे ये तो एक चीज़ रहती है, कहीं पे भी चले जाओ हर जगह रोड आप चौड़ी नहीं कर सकते ना, हर जगह आपके पास लिमिटेशन होती है।
हर जगह आपके पास सक्सेस नहीं होता, या आपके पास वो फीजिबिलिटी नहीं होती कि हर जगह चौड़ी कर सको। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन तो रहती है पहाड़ों पर। और ये आई थिंक कि कोई झरना है ऊपर जहाँ से पानी आ रहा है नीचे, अगर आप देख सकते हो मेरे राइट में। तो एक छोटा सा झरना है जहाँ से पानी आ रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये आगे मिलिट्री की एम्बुलेंस। तो काफ़ी लंबा पैच है जो ये ख़राब दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर भी आगे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रखी हैं। छोटा सा झरना है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। यहाँ पे रुकने की कहीं जगह नहीं है, वरना मैं बीच में रुकता। और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन या लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड वैसी हो रखी है और काफ़ी नैरो है। तो यहाँ पे रुकने का मतलब बेवकूफ़ी है, क्योंकि जाम में फंसना है या जाम लगवाना है अपनी वजह से। बट आई होप कैमरे में वो कैप्चर हो गया होगा और आप लोगों ने उसको आप उसको ज़रूर देखना। इट वॉज रियली लुकिंग नाइस। और जो रोड काफ़ी ही ज़्यादा, मतलब अभी मैं बोलूँ तो काफ़ी टाइम से ऐसा दिख रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बोल लो उसको, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ही कह सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो रखी है रोड, काफ़ी मतलब वैसी हो रखी है पूरी की पूरी। अगर आप देख सको तो धूल मिट्टी और ऑफ रोडिंग वाली पूरी प्रॉपर हो रखी है रोड। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, 2 गाड़ियाँ यहाँ निकलने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये रोड जिस हिसाब से देख रहे हो पूरा साइड में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत जो रास्ता था मतलब जहाँ से आप निकाल सकते थे 2 गाड़ियाँ, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा या नीचे उतार के, वो पूरा रास्ता बंद हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। पूरी की पूरी ये जो पूरा पैच है काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है 1 किलोमीटर से ऊपर का पैच होगा जो पूरा का पूरा ऐसे ही है, काफ़ी देर से ऐसा चला आ रहा है। देखते हैं कितने आगे तक कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी तो आगे तक ऐसा ही दिखता आ रहा है मेरे को जितना भी है। बट जो भी है, इट्स फन टू ड्राइव ऑन सच रोड्स टू, और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी रोड्स पे भी, और काफ़ी एडवेंचरस होता है ऐसी रोड्स पे चलाना। बट यू जस्ट हैव टू टेक प्रिकॉशन और केयर कि यू डोंट ओवर स्पीड, क्योंकि ऐसी रोड्स पे स्पीड पे ज़्यादा निकालना इट कैन बी डेंजरस। और बस आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आप जो है आराम से चलें और धीरे धीरे करके ही सही अपनी मंजिल पे पहुँचें। A few moments later. तो मुझे लगता है ये शायद गेट मुझे लग रहा है जोशीमठ का है। हाँ जी, तो फाइनली हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। और अब साइड में देखो, ऊपर वो पहाड़ देखो, दिख रहा होगा आपको, स्नो वाले पहाड़ जो है, बर्फ़ वाले पहाड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हमने फाइनली जोशीमठ में एंट्री कर ली है। जोशीमठ यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर है अब केवल, जो मेन मार्केट या जो आगे जाने का रास्ता जहाँ से होता है। तो ये जो है आउटर में हम लोग घुस चुके हैं जोशीमठ के। और इसके बाद जो अब फाइनल डेस्टिनेशन जो है बद्रीनाथ की, हमारी बद्रीनाथ धाम की, बस उसकी तरफ हम लोग जो है कूच कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ पहाड़। मतलब पहाड़ को अब आप देख सकते हो, जो साइड में अगर आपको दिख रहे होंगे कि पूरे स्नो वाले पहाड़ हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है हम लोग जितनी आगे जा रहे हैं, मतलब बद्रीनाथ जी जब तक पहुँचेंगे शायद ये और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा इनका। है जोशीमठ, और यहीं से जोशीमठ औली का रोप वे है, जो कि कुछ 4.25 किलोमीटर के आसपास है, और कुछ 2-2.5 घंटे, 1.5-2 घंटे लगते हैं उसमें। वो रोप वे काफ़ी अच्छा है। और अभी हमें इधर नीचे की साइड पे जाना है श्री बद्रीनाथ जी के लिए, तो हम लोग निकल चुके हैं उधर के लिए। तो हाँ, मैं उस रोप वे की बात कर रहा था। तो वो मतलब 4-4.25 किलोमीटर का रोप वे है, जो कि यहाँ से सीधे औली लेके जाता है हमें। औली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नाइस डेस्टिनेशन, हिल स्टेशन है। और वो रोप वे एक केबल कार है, केबल कार के थ्रू आप 4-4.25 किलोमीटर औली तक जाते हो। और फिर औली से आगे एक चेयर कार है जो आपको आगे और थोड़ा आगे लेके जाती है। तो लेट्स सी, इस बार तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कभी हम लोग इधर की साइड पे आएंगे तो ये वाला रोप वे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर इस बार मौका मिल पाया तो देखते हैं कैसे बनता है, बट चांसेस आर वेरी वेरी लो।
ये अभी आपने जो पीछे देखा ये पूरा का पूरा जोशीमठ गांव था। जोशीमठ जो है उसकी वहाँ से जो उनकी रोड्स निकल रही हैं जहाँ से जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के लिए, ये वो रोड थी। और ये 2 वे है, ये मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब जो आपने देखा होगा कि रोड्स काफ़ी नैरो थी, तो केवल वो एक तरफा रास्ता है कि आप उधर से जा सकते हो केवल। जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जाम वगैरह भी लगे हुए हैं। और दूसरा रास्ता आने का, बद्रीनाथ जी से आने का रास्ता दूसरा है। तो जहाँ से हमने टर्न लिया था नीचे, अगर आपको पीछे याद हो, तो उधर वो टर्न जो है, नीचे वाला जो टर्न था, वो नीचे वाला टर्न था केवल बद्रीनाथ जाने के लिए, बद्रीनाथ जी जाने के लिए। और जो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही थी वो लौट के आ रही थी हेमकुंड साहिब या बद्रीनाथ जी से। तो ऐसे यहाँ पर 2 रास्ते हैं, दोनों अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं ताकि, और वो सही भी है क्योंकि जिस हिसाब से रास्ते चल रहे हैं यहाँ पर, ये इतने नैरो हैं कि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ तो ईजिली फंस सकती हैं मतलब। ये रास्ता जो है वो आपने मतलब एक तरीके से जोशीमठ शहर क्रॉस कर दिया और उसके बाद जो जोशीमठ जो गांव है वो क्रॉस हो गया है। अब जो ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है आपका बद्रीनाथ जी के लिए। तो बद्रीनाथ यहाँ से रह गया है कुछ 38 किलोमीटर, गोविंद घाट है 13 किलोमीटर, पांडुकेश्वर है 15 किलोमीटर। तो पांडुकेश्वर जो है रास्ते में ही पड़ता है बद्रीनाथ जी के। तो अभी हमारा जो प्लान बन रहा है वो देखते क्या बन रहा है, प्लान क्या करते हैं उसमें हम। तो फिलहाल हम लोग ये एक पुल क्रॉस कर रहे हैं, सिंघधर ब्रिज है ये कुछ जगह अच्छी सी लग रही है। यहाँ पर ढाबे वगैरह हैं, अगर आपको कुछ खाना वाना हो, आप अगर डायरेक्टली जोशीमठ से निकल रहे हो, कुछ खाना वाना हो तो आप यहाँ पे खा सकते हो। और नीचे जो है बह रही है, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना, नीचे जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा। और यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता कुछ दिखा रहा है 35 किलोमीटर और गोविंद घाट है 10 किलोमीटर। तो इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे। और ये सामने देखो कितना बड़ा पत्थर ऊपर से आके नीचे गिरा हुआ है। ओ भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर है जो कि ऊपर से आके पूरा पहाड़ नीचे गिरा है। पूरी रोड उसने एक तरफ की ख़त्म कर दी है और ये बस छोटी सी रास्ता बचा हुआ है निकलने का गाड़ी। तो रोड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ रोड तो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो ख़राब पैच था शायद वो निकल गया और अब जो है रोड्स काफ़ी अच्छी हो रखी हैं यहाँ से। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट विद स्पीड लिमिट्स, उसमें ना ज़्यादा ऊपर बढ़ें। और पहुँचते हैं बद्रीनाथ जी से पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो शायद बद्री विशाल जी का जो मंदिर है और नारायण भगवान का जो मंदिर है उसके जो पट हैं वो अभी बंद होंगे, जो कि 4 बजे से खुलते हैं श्रद्धालुओं के लिए, कि 4 से 9 आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो अभी ये प्लान में थोड़ा सा ये चेंज आ रहा है कि हम लोग सबसे पहले पांडुकेश्वर होते हुए जाएंगे। पांडुकेश्वर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में उसका शुमार है और काफ़ी सारी कथाएं भी हैं उससे रिलेटेड। तो और उसके रिगार्डिंग जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग पांडुकेश्वर और देखते हैं उसके बाद। लुक एट दिस गाइस, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर रोड्स का बुरा हाल हो गया है। लेकिन काफ़ी हद तक बीआरओ ने जो है काम करके और रोड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब रोड्स को अच्छा बना रखा है। और जहाँ जहाँ छोटे मोटे पैचेस होते हैं उस पर वो लोग काम भी करते हैं कि श्रद्धालु या यात्री जो भी हैं उन्हें इतनी दिक्कत ना हो और यात्रा चलती रहे, यात्रा ना रुके। क्योंकि वरना अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं। शायद जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गया था तब मेरे को इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं दिखी थी, बट इस साल तो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं इधर वाली साइड पर। जैसे बद्रीनाथ जो रह गया है कुछ 25 किलोमीटर है और घांगरिया 13 वैली ऑफ फ्लावर्स ही शायद ये शुरू हो गया ना, वैली ऑफ फ्लावर्स से थोड़ा सा घांगरिया से आगे जाके रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर्स का, वहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए जाना है। तो हम लोग अभी 25 किलोमीटर और हमने जाना है और 25 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है कि 1 घंटा और
बट पांडुकेश्वर का रास्ता कहाँ है फिर? क्या इसी रास्ते पे पड़ेगा? बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। इसी वाले रास्ते पे? ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा पांडुकेश्वर गांव। तो अभी जस्ट पीछे थोड़ी देर पहले एक कट निकल के गया है जो कट जाता है आपका हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो आप जब भी बद्रीनाथ आ रहे हो तो बद्रीनाथ वाले रास्ते पे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं है। 25 किलोमीटर पहले एक कट पड़ता है जो कि जाता है आपका हेमकुंड साहिब के लिए और क्या बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है घांगरिया गांव भी शायद उधर ही की साइड पे होगा, क्योंकि घांगरिया से ट्रैक शुरू होता है वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो घांगरिया उधर ही की साइड पे होगा जो, जहाँ तक मुझे लगता है। वो कट हमने पीछे छोड़ दिया है और अब हम अपने आगे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं रात के कह रहा हूँ, सॉरी, अभी इस टाइम पे हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। जहाँ तक है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे अगले 45 या 50 मिनट्स में ईजिली। यहाँ शायद रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाना पड़ेगा पास, तो एक बार देखते हैं। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन होएगा। तो फाइनली अभी यहाँ पर पांडुकेश्वर गांव के एंट्री पर हमारे जो है पासेस वगैरह चेक हुए हैं और जो हमने रजिस्ट्रेशन के पासेस लिए थे वो चारों लोगों के चेक हुए हैं पासेस। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अभी हम लोग रुके हुए हैं पांडुकेश्वर गाँव में, और ये सामने जो अगर आपको मैं दिखाता हूँ जो योग बद्री मंदिर, ये जो द्वार दिख रहा है यही है जहाँ पे नीचे मंदिर है जो कि स्वामी नारायण का मंदिर है, हमारे बद्री विशाल जी का मंदिर है जो पांडवों के पिताजी महाराज पांडु ने बनाया था। और साथ में यहाँ पर 5 पांडवों का भी मंदिर है और श्री कृष्ण का भी मंदिर है। तो ये पांडवों का गांव था, यहाँ पर ही पांडवों का जन्म हुआ है और यही जगह है जो क्या कहते हैं जहाँ पे पांडु महाराज कुंती माता के साथ आके रुके थे। तो चलो चलते हैं फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं नीचे जाके, और उसके बाद जो है आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जगह है, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होते हैं। ये चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करवाने होते हैं अगर आपको आगे धाम की यात्रा के लिए जाना है। तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चेक हो चुका है, विच इज़ ओके। अभी हम लोग जा रहे हैं योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर। तो चलो चलते हैं। तो ये जगह जो है यूट्यूब पे है नहीं, ज़्यादा व्लॉग्स में है नहीं, और मैंने शायद 1-2 व्लॉग्स में देखा है पांडुकेश्वर गांव के बारे में जो है। ये अब तक शायद लोगों ने इसको ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया है, और ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं योग ध्यान बद्री मंदिर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक दर्शन कराए होंगे इस गांव के महत्व के बारे में जो लिखा हुआ है। बेसिकली ये गांव है जहाँ पे महाभारत के युद्ध के बाद पांडव आए थे यहाँ पर अपनी तपस्या करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों का वध किया था। और यहाँ पर ही उन्होंने स्वयं नारायण महाराज की मूर्ति स्थापित करी थी और साथ में जो है यहाँ पर ही तप करा था। साथ के साथ यहाँ की एक और ये मान्यता है कि यहाँ पर ही उन्होंने अपने महाभारत के युद्ध के बाद जब वो यहाँ से जा रहे थे अपने स्वर्ग के लिए, तो उन्होंने यहीं पर राजा परीक्षित को जो है हस्तिनापुर की बागडोर सौंपी थी। तो चलो चलते हैं इस गांव को और इस मंदिर को यहाँ पर विजिट करते हैं। तो ये रास्ता जाता है मंदिर जी को, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर जी की तरफ और दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है अपने आगे बढ़ेंगे। तो बोलो जय बद्री विशाल की जय। ये नीचे नदी का व्यू देखो आप। और नीचे देख सकते हो आप नदी साथ के साथ में चल रही है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी पूछा है कि मेरे को एक बार बताना, आप लोग ब्लॉग में बताना कमेंट करके कि एक्चुअल में है कौन सी नदी। मेरे को जो है अलकनंदा नदी लग रही है जो साथ के साथ में चल रही है। तो ये ऊपर से पूरा रास्ता आ रहा है जो कि जा रहा है मंदिर की तरफ, बिल्कुल नदी के किनारे। और वो सामने आप देख सकते हो वो है मंदिर। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो वो है मंदिर जहाँ पर स्वयं पांडवों ने नारायण भगवान की मूर्ति को स्थापित किया था और राजा परीक्षित को यहीं पर बागडोर सौंपी थी हस्तिनापुर की। तो चलो चलते हैं, पास से दर्शन करते हैं। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं मंदिर के मेन द्वार पर और फटाफट से दर्शन करते हैं मंदिर के। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पर आसपास गांव भी है मंदिर के साथ में। यहाँ जो लोग हैं वो पूजा पाठ और देख रेख करते होंगे मंदिर की। काफ़ी अच्छा है मंदिर भी। और मुझे खुले हुए हैं बट मुझे लगा शायद गेट बंद होंगे। तो यहाँ पुजारी जी हैं शायद जो। मंदिर खुला हुआ है, दर्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है सामने मंदिर जो कि पांडवों ने खुद स्थापित किया था, खुद ही यहाँ पे भगवान नारायण की मूर्ति जो है उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। और साथ में यहाँ पर है श्री कृष्ण और अर्जुन का नर और नारायण रूप में मंदिर, तो उनका मंदिर भी यहाँ पर है। तो चलो चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं अंदर। यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारने की जगह है, तो शूज़ उतार के फिर दर्शन करते हैं। खाता हूँ जो इसके बारे में लिखा है हिंदी और इंग्लिश में दोनों, योग बद्री वासुदेव मंदिर। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए
और यहाँ पर नारायण जी की मूर्ति है, स्वयं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण नहीं, स्वयं विष्णु भगवान की मूर्ति है, नारायण भगवान की। साथ में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, अर्जुन की मूर्ति है। और बाहर क्षेत्रपाल में बाहर यहाँ पर जो है साथ में गणपति जी हैं और नंदी महाराज हैं हमारे, और हमारे भोलेनाथ हैं। पर दर्शन कर लो अच्छे से। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पांडवों के टाइम का मंदिर है ये। लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और ये वो मंदिर है जहाँ पर पांडवों ने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की बागडोर सौंपी थी। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भगवान बद्री विशाली हैं, विष्णु है ना, ये योग में है, योग में है ये तो पंच बद्री में है। जैसे भगवान बद्री विशाल हो गए, ये योग बद्री हो गए। ठीक है। आप तपोवन साइड में जाएंगे, सुमाई एक गांव पड़ता है, वहाँ भविष्य बद्री जी हैं। अच्छा। और अभी मेन रोड पे आप जाओगे ऋषिकेश के लिए तो हेलंग के पास बृहद बद्री है। अच्छा। और वहीं हेलंग से एक गांव के लिए रास्ता जाएगा उर्गुम घाटी, जहाँ कल्पेश्वर महादेव हैं। वहीं गांव में ध्यान बद्री हैं। अच्छा। ये पंच बद्री और पंच केदार। केदार तो उधर से केदारनाथ हो गया, मधमहेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर महादेव। ये पंच, ये 5 महादेव हैं और 5 विष्णु हैं। ठीक है। ठीक है। और पंच प्रयाग हैं। हाँ, पंच प्रयाग। प्रयाग का पता है ना? ठीक है। इधर से शुरू करेंगे तो उधर से करेंगे तो देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। और इधर से शुरू करेंगे तो पहला विष्णु प्रयाग। ठीक है जी। और वैसे भगवान बद्री विशाल का सरस्वती का माना में संगम है ना, केशव प्रयाग। अच्छा। पहले सरस्वती केवल बद्रीनाथ में दिखती है। हाँ जी, हाँ जी। आप बैनाथ से होके आगे नहीं, माना अभी नहीं गया, अभी तो नहीं, जाना है। आपने बैनाथ जाना है ना, हाँ, अभी तो बैनाथ से भी जाना है। हैं? पहले यहाँ आया बद्रीनाथ। बैनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पे माना गाँव है। हाँ जी, हाँ जी। माना में भीमपुल के नीचे पास में हाँ जी, हाँ जी, व्यास हाँ जी। गुफा, गणेश गुफा, हाँ। माना गांव में हो गया। और उसी में भीमपुल के पास में सरस्वती और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है। लीजिए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अभी अंकल जी है जिन्होंने हमें, हाँ जी, भगवान के कपाट बंद होंगे 4 बजे से खुलेगी ना, 4 से 9 के बीच में? 3 बजे खुलते हैं ना मंदिर। 3 बजे। अच्छा। 3 बजे से कपाट बंद होंगे जब हम्म। नवंबर 18 तारीख को हाँ। 3:30 बजे। अच्छा। 3:33 पर भगवान 18 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे भगवान के। अच्छा। तो वहाँ से भगवान की पंचायत से 2 मूर्तियाँ, अच्छा। भगवान उद्धव जी और कुबेर जी, अच्छा। ये दोनों मूर्तियाँ यहाँ आ जाएंगी। यहाँ 12 महीने पूजा होती है ना, अच्छा। अच्छा, यहाँ पर पूजा 12 महीने होती है, लेकिन यहाँ आ जाएंगी। ठीक है। और भगवान की जो गद्दी है वो गद्दी चले जाएगी नरसिंह मंदिर जोशीमठ, मूर्तियाँ यहाँ आ जाएंगी। ओके ओके। ठीक है, यहीं पूजा होगी। ठीक है। और कुबेर जी का भी विशाल काय मंदिर बन रहा है 20 ग्रामीण। अच्छा। ये ग्राम्य देवता हैं कुबेर जी हमारे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आपका। जी, हाँ जी। तो जैसा हम लोग आए चंडीगढ़ से, जैसे ही 18 नवंबर को जब पट बंद होंगे तो भगवान की 2 मूर्तियां यहाँ पर आ जाएंगी और जो उनकी गद्दी है वो चली जाएगी जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में। और ये 5 बंदरी आप लोगों ने पूरी जानकारी तो ली होगी स्वामी जी से, पंडित जी से। तो चलो चलते हैं फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। तो फाइनली योग बद्री दर्शन हो गए, पांडुकेश्वर गाँव में जाके हमने वो मंदिर के दर्शन कर लिए। अब जो है अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधे बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि अपना स्टे भी आज बद्रीनाथ में, और जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे उतनी जल्दी आरती भी आज की अटेंड कर लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलो अब नॉन स्टॉप चलते हैं यहाँ से और सीधे सबसे पहले जो है बद्री धाम पहुँचते हैं। एक बार सारे जोर से बोल दो, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो यहाँ पर जो है कुछ छोटे छोटे झरने टाइप है और उसकी वजह से जो है रास्ता और ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पीछे से पूरा पैच आप देखते आ रहे होगे कि रास्ता थोड़ा सा जो है
ज़्यादा ही वैसा है, ख़राब सा, खस्ता सा, और वो काफ़ी नैरो है। तो ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा रास्ता अभी आगे भी है। ये मेरे को लगता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नीचे आप देख सकते हो एक्सकवेटर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रॉपर चल ही रही है अभी तक। तो हम ऑलमोस्ट शायद धाम के आसपास ही हैं, बद्रीनाथ धाम के आसपास। और यहाँ से कितना और डिस्टेंस दिखा रहा है हिमांशु बद्रीनाथ जी का? 17 किलोमीटर, यानी कि है अभी डिस्टेंस तो 17 किलोमीटर अभी पड़ा हुआ है जो हमें कवर करना है। और आई थिंक 17 किलोमीटर के लिए 45 मिनट्स, 45 मिनट्स दिखा रहा है। तो 3 ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं और हम लोग 3:45 तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग 1 घंटा भी यहाँ पर स्पेंड किया था हमने पांडुकेश्वर में। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और ज़रूरी भी था। नहीं, मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो डर मत। A few inches later. साइड में है हाइड्रो प्लांट डैम विष्णुप्रयाग का। तो बस हम लोग विष्णुप्रयाग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और बस अब यहाँ से हम लोग निकल के पहुंचने वाले हैं श्री बद्री धाम। सुबह से चले हुए हम लोग 10 बजे से और अभी बज रहे हैं 3। बस अब जो हमारी मंजिल है उसके पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले एक होटल में चेक इन करेंगे, वहाँ पे सामान वामान रखेंगे और उसके बाद जो है बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो अभी जस्ट हमने हनुमान चट्टी क्रॉस किया है और आपने देख ही लिया होगा अभी वीडियो में। तो बस अब यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास रह गया है श्री बद्रीनाथ धाम। तो बस अभी रास्ते में ही है, टाइम हो रहा है 2:15। तो अभी भी यहाँ से कुछ 30 मिनट लगेगा। ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है ये अलकनंदा है कि नहीं, ये चीज़ पता करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताओ ये अलकनंदा नदी है या फिर कोई दूसरी नदी है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ अभी हो रहा है 3:15, तो हम लोग जो है आधा घंटा और लगेगा यहाँ से हमें बद्रीनाथ पहुँचने में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो 3:45 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी होटल वाले से भी दोबारा मैंने आज फ़ोन पे बात भी नहीं करी, तो उसको भी बोलना पड़ेगा कि हम लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हमारा होटल आज के लिए बुक रखे, जल्दी से पहुँचते हैं अब चलो। और फिर उसके बाद जो है बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं और बद्रीनाथ धाम में अपनी उपस्थिति लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं। तो ये आखिरी का जो पैच है, यहाँ तो रोड्स अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ हेयर पिन मोड़ बहुत है और साथ में क्या है, रोड जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है। मतलब या तो अंडर कंस्ट्रक्शन मैं बोल सकता हूँ या अभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलना होगा यहाँ पर। बट ये आखिरी वाले जो कुछ फेस चल रहा है 10 किलोमीटर के अंदर वाला, यहाँ पे मेरे को लगातार जो है रोड्स का जो है रोड्स प्रॉपर नहीं मिली हैं और काफ़ी मतलब ख़राब रोड्स हैं यहाँ पर। बट ये है कि बीच बीच में पैचेस हैं जो ख़राब है यहाँ पर भी, और आगे फिर रोड्स बीच बीच में ठीक हो जाती हैं, फिर आगे फिर वैसे ही पैचेस आ जाते हैं। तो ये आगे आप देख सकते हो एक छोटा सा झरना दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे झरने हैं जो इस रोड पर हैं। इस जगह की सीनिक ब्यूटी पे ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो बद्रीनाथ यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर रह गया है और 8 किलोमीटर माना दिखा रहा है। माना पास ये 58 किलोमीटर से मुझे लगता है ये वो होगा पास जिसके बाद आगे दूसरे कंट्री का बॉर्डर शुरू होता है। 4 किलोमीटर और रह गया है बद्रीनाथ जी की धाम और 3.5 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम लोग जो है 4 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स आई गेस हाफ एन आवर और लगेगा, शायद 15-20 मिनट और लगेंगी हमें पहुंचने में। तो जल्दी से पहुंचते हैं, फिर अपने होटल पे चेक इन करते हैं और फिर उसके बाद जो है दर्शन के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं ना, व्यूज़ और ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं। अगर आप देख सको तो कितना प्यारा व्यू है साइड में, और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर पहुँच रहे हैं। रोड्स थोड़ी सी यहाँ तंग है, मतलब 10 किलोमीटर जब रह जाता है बद्रीनाथ जी तो फिर रोड थोड़ी सी तंग हो जाती हैं, बट वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जो व्यूज़ है और जो पहुंचने की जो एक अंदर से एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है, वो काफ़ी है।
A few moments later. तो ये मैं आया हूँ अभी, ये बहुत ही कम क्या, मुझे लगता नहीं है किसी ने यूट्यूब पे दिखाया होगा। ये है एकमात्र एकादशी माता का जन्म स्थान। तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, पहले ज़रा दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एकादशी आप जानते हो कि हर 11वीं तारीख को जो आती है एकादशी, उसको एकादशी बोलते हैं। और जो माता है जिनकी पूजा होती है एकादशी पे, जिनके लिए मान्यता है, वो है ये माता, एकादशी माता। चलो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दर्शन कराता हूँ मैं एक बार एकादशी माता के। जय हो जय हो जय हो मैया। ये है एकादशी माता और इनको यहाँ पे वन देवी के नाम से भी बोला जाता है। आप लोग भी दर्शन कर लो एकादशी माता के, और फिर चलते हैं, मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, इस जगह की पौराणिक मान्यता क्या है। तो अभी हम लोगों ने एकादशी माता के दर्शन करे और पुराने ग्रंथों के अनुसार यहाँ की स्टोरी ये है कि एक बार सतयुग में एक बहुत बलवान राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था राक्षस मूर। तो सारी देवगण सारी देव परेशान थे, यहाँ तक कि इंद्र जी भी उससे परेशान थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्या कहते हैं गुहार लगाई कि आप जो है इस राक्षस का वध कीजिए। तो वो युद्ध कुछ 10,000 साल चला था। तो उस युद्ध के बीच में भगवान एक बार थक गए, तो यहाँ पर आकर विश्राम करने लग गए। तो उनकी जब वो उठे तो उनकी छाती से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और एक माता के रूप में एक देवी प्रकट हुई। तो उनका नाम तब से एकादशी, और वो उस दिन एकादश था। तो भगवान ने पूछा कि आप कौन हो माता, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी दासी हूँ। तो वो दिन एकादश था, यानी कि 11वां दिन था। तो उस दिन से भगवान ने उनका नाम जो है एकादशी रख दिया। तो जो हम लोग एकादशी मनाते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो यही माता होती हैं। और उन्होंने वरदान भी दिया कि एकादशी पर रखे जाने वाले व्रत वो 1000 गुना ज़्यादा उनकी मान्यता होगी। तो ये है यहाँ स्टोरी, और ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि एकादशी माता का जन्म स्थान है, ये है वो जगह जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस फ्रॉम हियर। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब पहाड़ के ऊपर बादल और पीछे स्नो वाले पहाड़, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने से। ये अलग ही बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और आई एम श्योर कि क्या कहते हैं कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि सूरज की किरण जब उसके ऊपर पड़ रही है तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे अगर आप देखो तो दिखेगा आपको नीचे नदी। तो फाइनली हम लोग जो है बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं, और ये बद्रीनाथ चेक पोस्ट है। यहाँ पर बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ से उनको नंबर मिल गया होगा। तो उन्होंने केवल गाड़ी का नंबर लिखा, और फाइनली हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। तो बोलो जय बद्रीनाथ धाम की जय। सामने का व्यू तो भाई मैं क्या ही बोलूँ सामने के व्यू को, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ एक ही व्यू नहीं है, यहाँ ऐसे कई सारे ऐसे व्यूज़ हमें देखने को मिले इस अब तक की यात्रा में, कि सारी चीज़ें एकदम साफ साफ देखने को मिली, मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पर हमें देखना है अपना गेस्ट हाउस, जो कि हमने बुक करा था कल। तो एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के पहले एक जगह गाड़ी लगाते हैं साइड में, और पूछते हैं उनको, भैया से फ़ोन करके पूछते हैं कि उनका गेस्ट हाउस है कहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट इतना नहीं चल रहा है, मेरे पास जियो है और हिमांशु के पास तो खैर आइडिया ही है, वो तो आइडिया ही नहीं है उसको कि क्या हो रहा है उसका, और मनीषा पे भी जियो है, तो इंटरनेट नहीं चल रहा है इतना। तो कहीं रुक के पहले देखते हैं, पूछते हैं कहाँ पर है उनका होम स्टे, और उस हिसाब से वहाँ पे पहुँचते हैं। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, और होटल पहुंच के सबसे पहले मिलते हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने चलते हैं। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन द होटल, और हम लोग अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस हिसाब से रूम है। ये यहाँ पर डबल बेडिंग दे रखी है, मतलब 2 बेड्स दे रखे हैं, 2 डबल बेड दे रखे हैं। ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम अभी मतलब ठीक ही है, ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता ज़्यादा अच्छा हो, बट हाँ ठीक ही है, मैंने देखा था, इट्स ओके। और यहाँ पर ये टीवी का पैनल है, बट टीवी लगी नहीं है यहाँ पर। ये रूम कुछ हमें पड़ा 5000 कुछ का, बट उस हिसाब से मेरे को लगता है 5000 के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है रूम, क्योंकि इतना महंगा होना नहीं चाहिए। बट ये था कि हमने शायद प्री बुकिंग करा ली थी, तो इस वजह से हो सकता है हमें थोड़ा महंगा पड़ा। यहाँ पर जो एक चीज़ अच्छी है जो देखने में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पीछे से। तो जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। ये यहाँ से बालकनी का व्यू है, बालकनी नहीं है बेसिकली, ये एक यहाँ पे मतलब कॉमन एलओबी है, व्यू है। जस्ट लुक एट द व्यू,
अभी फ़िलहाल 5 बज रहे हैं और 5 बजे इतना अच्छा देखने में लग रहा है, मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। और ये नीचे है बद्रीनाथ धाम, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा आउटर में है ये, मंदिर से थोड़ा सा दूर है, 600 मीटर बता रहे भैया, 600 मीटर दूर है मंदिर से। लेट्स गो, जल्दी से तैयार होते हैं। तो तैयार तो ऑलरेडी हैं हम लोग, जैसे जैकेट वगैरह पहन रखी है, बस थोड़े से इनर वगैरह डाल के जल्दी से तैयार और होते हैं, और नीचे से कुछ हल्का फुल्का खा के, और उसके बाद जो है सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे मंदिर पे। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 6 और अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल से। मंदिर की जी के जो दर्शन है वो 9 बजे तक अवेलेबल है। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकल रहे हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, और मंदिर जी के दर्शन करके फिर आसपास और जो 2-3 तप्त कुंड हो गया, और उसके अलावा जो है आदि केदारेश्वर मंदिर हो गया, वो देखते हैं, अगर आसपास होंगे तो उनके भी दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर कल आएंगे उधर के लिए। तो ये है केदारनाथ घाट, सॉरी बार बार केदारनाथ आ रहा है, लगता है क्या कहते हैं, महादेव भी याद कर रहे हैं। तो ये है बद्रीनाथ घाटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हम लोगों को मंदिर की तरफ जाना, भैया बता रहे थे कि यहाँ से कुछ 600 किलोमीटर, क्या हो गया मुझे लग रहा है, मैं हाइट्स का मेरे को वो हो गया थोड़ा सा, दिमाग काम नहीं कर रहा है हाइट्स की वजह से। 600 मीटर दूरी पे है मंदिर। तो पहले चलते हैं मंदिर की तरफ ही और दर्शन वो करते हैं वहाँ पे दर्शन। ये अपनी गाड़ी खड़ी है बस, बाकी तो और कुछ नहीं, सबसे पहले दर्शन इंपॉर्टेंट है, दर्शन करके आते हैं। ये व्यांश और मनीषा नीचे अंदर है, ये इसको तैयार कर रही है, जैकेट वगैरह डाल रही है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कहीं रुके नहीं थे, हम लोग डायरेक्टली आ गए थे। तो अभी यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मैगी वगैरह खाई, और डिनर तो हम भारी कहीं कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले दर्शन इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले दर्शन के लिए चलते हैं। ये लोग भी बस आ ही गए और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से दर्शन के लिए। तो इस रास्ते पे है मंदिर, और अभी ठंड काफ़ी हो चुकी है, टेम्परेचर मुझे लग रहा है लगभग शायद 1 या 2 के आसपास होगा, और रात में तो माइनस में भी जा रहा है टेम्परेचर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ। मंदिर यहाँ से कुछ 600 मीटर दूर है। तो सबसे पहले जल्दी से मंदिर पहुँचना है अपने को बद्री विशाल जी के दर्शन करने हैं, अपने नारायण भगवान के दर्शन करने हैं, और उसके बाद जो है बाकी काम बाद में करेंगे, सबसे पहले दर्शन ज़रूरी है। तो दर्शन के लिए अपन निकल चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं फिर बहुत भक्त आए हुए हैं। और जहाँ तक है अभी, हाँ, आज मेरी एक बात और हुई थी। तो अभी रास्ते में मेरी 2-3 श्रद्धालुओं से कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज रश कम है, दर्शन आसानी से हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कितना रश कम है और कितनी आसानी से दर्शन मिलते हैं। जितनी जल्दी अपने को दर्शन मिल जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, और अभी एक्लिमेटाइजेशन तो वैसे कल हम लोग रुक गए थे कर्णप्रयाग में, बट अभी तब भी हाई एल्टीट्यूड और ठंड की वजह से जो है सांस फूल रही है। ये बोर्ड लगा है श्री बद्रीनाथ मंदिर, इधर की तरफ है। 500 से 600 मीटर बता रहे थे, और ये सारे यहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह, होटल्स वगैरह हैं। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो और ऐसे टाइम पे आ रहे हो जो आपको लग रहा है कि वो सीज़न का टाइम नहीं है, तो यार प्री बुकिंग करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी रेट पे और ईज़िली होटल्स और रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है अभी, और होटल्स और रूम बनाने के लिए। तो 9 बजे तक जो है बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। तो फ़िलहाल तो टाइम 6:15 साढ़े 6 ही हो रहा है, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम ईज़िली आज दर्शन कर सकते हैं बद्रीनाथ धाम के तो दर्शन हो गए, बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं ईज़िली। तो बस उधर ही की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और जगह जगह पे यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो रहने के लिए यहाँ पे इनफ व्यवस्था है लोगों के लिए। और पहले से बुक करोगे बहुत महंगे मिल रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप जाके चेक करोगे बहुत महंगे। और गिने चुने गेस्ट हाउस है क्योंकि वही रजिस्टर्ड है, और बहुत महंगे हैं। बाकी यहाँ नए बहुत सारे गेस्ट हाउस खुले जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, बट उनके रेंट बहुत कम है। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई जब आप यहाँ आओ तभी अपने होटल्स रूम बुक करो, पहले से मत करना। मैंने ये गलती करी, आप लोग मत करना है गलती। तो ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। यहाँ से मंदिर कुछ 200 या 300 मीटर दूरी पे है, और यहाँ पर जनरली गाड़ियाँ आने नहीं देते क्योंकि बाहर उधर ही बैरिगेटिंग पर रोक देते हैं, क्योंकि होटल की बुकिंग अंदर की होती है जिसके पास स्पेशल पास होता है। वैसे यहाँ गाड़ियाँ इतनी अलाउड नहीं है, सारी गाड़ियाँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जब हम भी यहाँ पर आए थे यहाँ आगे जाम लग गया था। तो मंदिर का रास्ता यहाँ से वहाँ से इधर जाता है। और ये व्यांश के लिए कोई पिट्ठू वाला देखने गए, क्योंकि भाई एक तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया है पहली बात तो, दूसरा हम सारे थके हुए हैं। तो ये हिमांशु एक पिट्ठू वाले भैया को लेके आया है। कितने रुपए, कहाँ तक छोड़ेंगे? देखो मैडम, अब छोटा बच्चा है तब उसके लिए बड़ा होगा ना, 1500 भैया यार सुनो, बच्चा है देखो 500 रुपये ले लो यार। चलो यार, अब रात का टाइम है वैसे ही, तब तो खत्म ही हो रहा है। चलो 600 दे देना, 600 दे देना, 600। अरे वहाँ इतनी दूर 500 बोल रहा था हमने, चलो बैठ जाओ, आ जाओ, चलो। कोई बात तो ये भाई साहब बैठ रहे हैं पिट्ठू में, भैया ने इसको ले लिया है यार। ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये भाई साहब थक जाते हैं 2 मिनट में। थक गया, मैं थक गया। हिमांशु एक बार पकड़ ले उसको बैठते टाइम। हाँ थक गया। बिट्टू बुग्गू पकड़ के बैठना, ओके पकड़ के बैठना। हाँ चलो
धीरे धीरे चलना भी है हमारे साथ ही। तो भैया 500 रुपये में आफ्टर बार्गेनिंग मिले। और ये पूरा शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर मंदिर के रास्ते में, गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके लाए हुए कपड़े इनफ नहीं है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और ये साथ में नीचे बद्री विशाल की, केदारनाथ धाम की मूर्तियाँ भी हैं। तो ये एक लेनी है। लास्ट टाइम मैं जब केदारनाथ आया था तो मैंने केदारनाथ से ली थी एक, और इस बार बद्री विशाल की बद्रीनाथ से लूँगा। तो ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। ये चीज़ है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, ये है वो बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल। तो पास से जाके भी मैं इसकी वीडियो लूँगा, बट ये है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जिसके दर्शन बहुत ज़रूरी थे। और ये नीचे पूरा स्टीप है, स्टीप से रास्ता है, फिर वो पुल का रास्ता जो जाता है। ये है नीचे वो जो जहाँ धुआं उठ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो ये धुआं उठ रहा है वो जगह है तप्त कुंड। तो उसकी भी अपनी कहानी है, पौराणिक कहानी है, उसके बारे में बताऊँगा। बट जो बद्री विशाल मंदिर है, जो बद्रीनाथ जी का मंदिर, ये अपने आप में मतलब दिल लुभावने वाला मंदिर है। तो यहाँ बिल्कुल मंदिर के पास भी शॉप्स हैं, तो अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो यहाँ मंदिर के पास से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे प्रसाद और बाकी सारी चीज़ें, सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। ये द्वार है जो बद्री धाम के लिए जाता है। तो चलो चलते हैं जल्दी से बद्रीनाथ धाम की तरफ। जय हो बद्री विशाल। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम की तरफ, बद्री विशाल की तरफ, वैसे वैसे और उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है और अजीब सी अच्छी सी फीलिंग है अंदर से जो आ रही है। तो फाइनली जय बद्री विशाल, फाइनली बद्री विशाल की सीढ़ियों ऊपर। जय बाबा बद्री विशाल। जस्ट लुक एट दिस मंदिर बद्री विशाल बाबा का। दिल्ली तमन्ना थी, आज पूरी हो गई। बद्रीनाथ धाम आना था काफ़ी टाइम से, आ नहीं पा रहा था, कभी वो बन ही नहीं रहा था। इस बार एकदम अचानक ऐसा बना कि धाम के दर्शन भी हो गए। अभी जाते हैं अंदर दर्शन करने बद्री विशाल के। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं तप्त कुंड। बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले की जो एक प्रॉपर विधि है वो ये है कि आप तप्त कुंड में नहाओ या स्नान करो, और उसके बाद आदि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करो, और उसके बाद जो है फिर बद्री विशाल जी के दर्शन करो। और ये श्री शंकराचार्य जी का मंदिर है, जगत गुरु शंकराचार्य, जिनको यहाँ पर नारद कुंड में बद्री विशाल जी की शालिग्राम वाली मूर्ति मिली थी। इसके आगे चलते हैं, ये है आदि केदारेश्वर मंदिर। आदि केदारेश्वर की एक मान्यता है कि ये इनको माता पिता बोला गया है बद्री विशाल जी के। और ये हैं चरण जो बद्री विशाल, जो नारायण भगवान है, जो बच्चे का रूप लेके जो यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कदम रखा हुआ था। तो ये मेरे पीछे है आदि केदारेश्वर मंदिर। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब भगवान नारायण यहाँ पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे तपस्या करने के लिए, तो उनको ये जगह पसंद आई थी। और जो बद्री विशाल जो मंदिर है वो पहले शिव जी और पार्वती जी का घर हुआ करता था, मतलब उनका निवास स्थान हुआ करता था। अब शिव जी और पार्वती जी को तो अब उनको लीला तो करनी थी भगवान नारायण को, तो उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर एक छोटे बच्चे का रूप लेके रोना शुरू कर दिया। तो उसको देखते हुए पार्वती माता के कान में जब आवाज़ गई, उन्होंने देखा हाय कौन सा बच्चा है जो कि ऐसे रोदन कर रहा है। तो उसके लिए पार्वती माता और शिव जी दोनों यहाँ पर आए। शिव भगवान तो जानते थे पहले से ही कि क्या कहते हैं ये नारायण भगवान है, तो उन्होंने मना किया पार्वती माता को कि मत उठाओ आप बच्चे को, बालक को गोदी में। बट माँ की ममता कहाँ मानती है, माँ ने उठा लिया उनको गोदी में। यहाँ पे बद्री विशाल वाला मंदिर जो है वहाँ पर जाकर विराजमान कर दिया, और खुद शिव भगवान और पार्वती माता दोनों स्नान करने चले गए। तो जब वो स्नान करके लौटे, जब तक तो लीला हो चुकी थी, भगवान ने अपना रूप ले लिया ऑलरेडी और तपस्या में लग गए। शिव भगवान ने बोला कि अरे इसने तो मैं बेघर कर दिया। तो भगवान ने बोला कि भगवान मैं जानता हूँ कि आपकी ये प्रिय जगह थी, बट मेरे को ये जगह की ज़रूरत थी जन कल्याण के लिए, मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा, और आपके लिए मैंने दूसरी जगह ढूंढ रखी है जो है केदारनाथ। तो तब फिर श्री केदारनाथ में शिव भगवान जी शिफ्ट हुए थे, और यहाँ पर बद्री विशाल यानी कि हमारे नारायण भगवान, उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया जन कल्याण के लिए। और ये नीचे आप देख रहे हो जो कुंड, ये है तप्त कुंड, और इसको अग्नि कुंड भी बोला जाता है क्योंकि ये अग्निदेव की वजह से प्रकट हुआ था।
तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, जो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले तप्त कुंड में जाके, और इसकी एक और वो है मान्यता है, और ये साथ में है नारद कुंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नारद कुंड है और ये है तप्त कुंड। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। और नारद कुंड की मान्यता है कि जो भी किसी को कोई भी अगर स्किन रोग या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होती है, अगर वो यहाँ पर यहाँ के पानी से एक बार स्नान कर ले तो वो ठीक हो सकता है। और तप्त कुंड में ये है जहाँ पे पानी हमेशा गर्म रहता है। जय हो बद्री विशाल, जय हो, जय हो, जय हो, ओ हो हो। तो फाइनली हम लोगों ने तप्तकुंड और आदि केदारेश्वर महादेव दोनों के दर्शन कर लिए। अब जो है अब है मेन दर्शन करने की घड़ी, जो है बद्री विशाल जी के दर्शन। तो चलो चलते हैं सबसे पहले ऊपर और बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छे से बद्रीनाथ महाराज, बद्रीनारायण भगवान के दर्शन हुए हैं। और यहाँ और भी मंदिर हैं, वो आगे अगर आप देखोगे तो वो है लक्ष्मी माता का मंदिर, और साथ में ये बद्रीनाथ स्वरूप मूर्ति है जो यहाँ पर रखी हुई है। और ये है बद्रीनाथ धाम मंदिर के पीछे वाला हिस्सा। ये मंदिर है जिसके अंदर शालिग्राम के रूप में हमारे नारायण भगवान बैठे हुए हैं। यहाँ पर चरणामृत मिल रहा है, तो थोड़ा सा चरणामृत लेते हैं और उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं। पंडित जी चरणामृत दीजिए थोड़ा सा। जय हो, जय बद्री विशाल। तो ये यहाँ पर जो है हनुमान जी का मंदिर है। साथ में अगर आप देखोगे तो ये है हमारे नर नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन, ये उनका मंदिर है यहाँ पर। और साथ में है ये क्षेत्रपाल घंटाकर, ये क्षेत्रपाल बाबा हैं यहाँ के, उनका मंदिर है। तो दर्शन कर लो सारे। ये है कुछ इस हिसाब से हमारा बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल। सो फाइनली वी आर बैक इनटू द रूम। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पर। टेम्परेचर फ़िलहाल -1 है और जो कि रात को जाएगा -3 तक। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमारे पास पूरी सुविधा है। आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए बद्रीनाथ धाम के, बद्री विशाल महाराज के, बहुत अच्छे से बाकी सब जगह भी दर्शन किए। तो अच्छा रहा आज का दिन। तो इसी हैप्पी नोट पे इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इफ़ यू गाइस लाइक द व्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर द वीडियो and also comments as well. And till the time, take care of yourself and your family. Bye bye.